एमबीए कोर्स बहुत फेमस कोर्स है इंडिया में। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करूं तो एमबीए का नंबर सबसे टॉप पे आता है। एमबीए कोर्स सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है और हाईएस्ट सैलरी वाला कोर्स माना जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो एमबीए का कोर्स क्या है, कौन सा एग्ज़ाम इसके लिए देना पड़ता है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से आप इसे कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, एट लास्ट सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एमबीए के बारे में। और मैं आपको बता दूं, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, बीसीए, बीबीए, किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सभी लोग एमबीए के लिए एलिजिबल हो, सभी लोग एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। और इससे लाखों तक की सैलरी होती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एमबीए की फीस बहुत ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा तो है, प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा है, गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा नहीं है। हम डिस्कस करेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एमबीए का जो कोर्स है, एमबीए का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब आप बिजनेस के बारे में सीखते हो। पहले मैं इसका मतलब समझा देती हूँ, क्योंकि लोग एमबीए के बारे में बता तो देते हैं लेकिन इसका मतलब अर्थ नहीं पता होता कि एमबीए सारी फील्ड वाले कैसे कर ले रहे हैं, इसको करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, सिर्फ सैलरी की वजह से करना है, नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो आप एक फार्मर हो, आप फार्मर हो, आपके पास ज़मीन वगैरह है, खेती वगैरह नॉर्मल होती है आपके यहाँ। गेहूँ चावल दाल ये सब आपके यहाँ होती है, नॉर्मल खेती होती है। लेकिन अगर आपको कोई ये सिखा दे कि कुछ ऐसे तरह के आप क्रॉप्स उगाओ जिसके बाद आप उसी खेत से, जिस खेत से आप 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे थे, उसी खेत से आप 1-2 लाख रुपए कमाओ या करोड़ों रुपए तक कमाओ, सो वो सिखाता है आपको एमबीए। एमबीए आपको बिजनेस करना सिखाता है, प्रॉपर वे में बिजनेस करना सिखाता है। सो जिस भी फील्ड में आप एमबीए करते हो वहाँ की चीज़ों को आप इन्हेंस कर सकते हो। आपकी अगर छोटी सी शॉप है, मान लेते हैं कि आपकी कपड़ों की शॉप है, आप उस शॉप को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, ये आइडिया आपको एमबीए देता है। मैं नहीं कहती कि सिर्फ एमबीए से ही आइडिया मिलेगा, बिना एमबीए की आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एमबीए उसी के लिए एक ओरिएंटेड कोर्स है कि आपको उसके बारे में स्पेशलाइजेशन देता है कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। या तो अपना खुद का बिजनेस या किसी कंपनी में काम करो तो वहाँ पे एज अ मार्केटर काम करो और वहाँ के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करो, ठीक है। आप जानते हो गूगल के सीईओ वगैरह बनते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, वो कैसे बने, वो भी एमबीए करते हैं। ऐसे लोग भी एमबीए करते हैं। अगर आपको किसी फेमस कंपनी का सीईओ, मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर ये सब बनना है तो भी एमबीए का ही कोर्स होता है। सो एमबीए के कोर्स के थ्रू आप किसी भी कंपनी में मैनेजर का जॉब कर सकते हो। जिस हिसाब से आपकी काबिलियत होगी, जिस स्ट्रीम में आपने एमबीए किया होगा, उस हिसाब से आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, सीईओ बन सकते हो, चेयरपर्सन बन सकते हो, मतलब एज अ हेड बन सकते हो, ठीक है। सो एमबीए बहुत रेपुटेटेड कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर देखा जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कोई कोर्स है तो एमबीए का कोर्स है, ठीक है। अच्छा, एमबीए के कोर्स के बाद सैलरी की अगर मैं बात करूं, सो आप एक बार खुद सैलरी सर्च कर लेना कि एमबीए के बाद कितनी सैलरी मिलती है। मैं एवरेज आपको बता दे रही हूँ, पर मैक्सिमम आप खुद सर्च कर लेना। एवरेज सैलरी अगर मैं बताऊं तो जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उसकी एवरेज सैलरी 20 to 30 लाख पर एनम जाती है। 20 to 30 लाख यानी कि 2 लाख से ज़्यादा आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। और अगर अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर लेते हो, कोई स्टार्टअप देते हो, क्योंकि एमबीए करने के बाद हर कोई चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, ज़रूर इस फील्ड में लोग कदम रखते हैं। सो अगर आपका स्टार्टअप वास्तव में सक्सेसफुल रहा तो आप करोड़ों के मालिक बन सकते हो, ठीक है। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स फेल भी होते हैं, स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 स्टार्टअप किए गए हैं जिसमें से एक लोगों का सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा भी होता है। तो हर चीज़ पे समय देना पड़ता है, हर चीज़ सीखना पड़ता है। मैं आपको झूठी लुभावना नहीं दूंगी, मैं आपको सच्चाई बिल्कुल बताऊंगी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। और एमबीए इतना आसान कोर्स भी नहीं है कि कोई भी जाके कर ले, उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। सिर्फ डिग्री लेने से यहाँ काम नहीं चलता। सो सिर्फ डिग्री ले रहे हो एमबीए की तो वो आपके कोई काम नहीं आएगी। एमबीए की नॉलेज आप ले रहे हो तो वो आपके काम आएगी। चाहे आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, एमबीए की प्रॉपर नॉलेज लो, तभी जाके आपका आगे लाइफ जो आप सोच के एमबीए में एडमिशन ले रहे हो वो सक्सेसफुल होगा। अब चलो हम मेन बात कर लेते हैं
कि MBA जो है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है, आप सभी लोग एलिजिबल हो MBA के लिए। ठीक है, MBA कौन कौन से फील्ड से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। MBA बहुत सारे फील्ड से होता है, जैसे कुछ मैं नाम ले दे रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज, बैंकिंग, फाइनेंस, IT डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजर, एग्री रूरल मैनेजर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे तरह का MBA के कोर्सेज होते हैं। सो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड MBA का कोर्स कर सकते हो। सब में सैलरी अच्छी खासी होती है। ठीक है, अच्छा हम मान के चलते हैं कि अगर कोई MBA कर रहा है तो उसकी लाख रुपए मंथली सैलरी तो हो ही जाती है। बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आप खाली डिग्री ले रखे हो, आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो कंपनी को, तो भी स्टार्टिंग में आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार तो मिल ही जाते हैं MBA के बाद। ठीक है, सो MBA के बाद जॉब मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब तुरंत लग जाएगी, गारंटीड नहीं होती है, लेकिन 99% गारंटीड होती है। 100% गारंटी किसी की नहीं दी जा सकती, लेकिन 99% गारंटीड होती है कि अगर आप MBA अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, सही से कर रहे हो, तो जॉब आपकी लग जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम कौन सा होता है, हर कोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो सबसे फेमस एग्ज़ाम्स इसके हैं कैट, CMAT, एग्जैट, मैट, ठीक है, GMAT, NMAT और CUET PG आजकल बहुत फेमस एग्जाम चला है और इजी भी है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। CUET PG इजी पर एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम CUET PG आपको इजी भी पड़ता है। इसके बाद है IB, SAL, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इसके लिए आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको आप करो। हाँ, इसमें से अच्छा एग्ज़ाम अगर मैं बता दूँ तो कैट, CMAT, CUET PG ये जो है वो इसके अच्छे एग्ज़ाम है, और मैट भी। ठीक है, कैट, CMAT, मैट और CUET PG ये इसके बेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं। तो आप, और ये ऑल इंडिया के एग्जाम्स है, किसी स्टेट के नहीं है, ऑल इंडिया के एग्जाम्स हैं। सो इनमें से जो भी आप एग्जाम देना चाहो दे सकते हो, सारे देना चाहो सारे दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टेट वाइज भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, पर मैं कहूँगी ऑल इंडिया का आप चूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या MBA हिंदी में किया जा सकता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन कोर्स आपका इंग्लिश में ही होता है बच्चों। आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद दुख होता है हिंदी वाले मीडियम बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी कोई रास्ता उन्हें नहीं बता पाती हूँ, ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश अपनी मतलब एज अ सब्जेक्ट, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट की तरह उसे ज़रूर पढ़ डालो, ताकि आपको बोलना समझना तो आ जाए, है ना। मतलब बोलना नहीं भी आता उतना फ्लुएंटली, कम से कम कोई बोले तो आप समझ सको, पढ़ सको, लिख सको, इतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। क्योंकि इंडिया में कोर्सेज ही ऐसे हो गए हैं कि बिना इंग्लिश के कोई कोर्स सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा। सो मुझे खुद दुख होता है इस बात को कहने में कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हक में कुछ नहीं है बच्चों। मेरे हक में अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर कर देती। ठीक है, सो इंग्लिश में ही ये कोर्स कराया जाता है, पर हाँ एग्ज़ाम आपके हिंदी में होते हैं। आप चाहो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लो, एडमिशन ले लो, फिर आराम से सीखते रहना, कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए बेस्ट कॉलेज IIT है और IIM है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, रोहतक, ये सब IIM सबसे फेमस है और यहाँ से सबसे अच्छी प्लेसमेंट लगती है। और IIT से भी MBA का कोर्स होता है, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT इंदौर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT कानपुर, ये सब जगहों से आपका MBA का कोर्स होता है। सो आप जहाँ एडमिशन लेना चाहो वहाँ ले सकते हो, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज से भी होता है, और अगर सस्ते में आपको करना है तो आप IIT से करो, बहुत कम फीस में आपका MBA कंप्लीट हो जाता है। विदिन 1 लाख आपका MBA कंप्लीट हो जाता है अगर आप IIT से कर रहे हो। ठीक है, IIM से भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपका 3-4 लाख में आराम से हो जाता है। अलग अलग IIM की अलग अलग फीस है। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में 12-13 लाख, 15 लाख तक लग जाते हैं, 30 लाख तक लग जाते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने में। सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको प्राइवेट कॉलेज से करने को। आप करो तो गवर्नमेंट कॉलेज से करो, ताकि आपके बहुत ज़्यादा पैसे ना लगे और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिले। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने में 30 लाख लगा दे रहे हो, लेकिन कमाई करने के टाइम पे आप 30,000 भी नहीं कमा पा रहे हो। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह की अच्छे यूनिवर्सिटीज से करो, टाइम लो, एंट्रेंस एग्जाम निकालो और अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। ठीक है, अब्रॉड में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, विदेशों में भी MBA का बहुत अच्छा स्कोप है। आप अब्रॉड में भी जॉब्स के लिए जा सकते हो अगर आप MBA कर रखे हो। ठीक,
MBA दो तरह से होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही करो। ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 2 साल का MBA होगा, अगर 12th के बाद MBA करना चाहते हो तो 5 साल का होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, लेकिन ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, अभी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। सो 12th के बाद डायरेक्ट MBA के लिए 12th के बाद डायरेक्ट MBA के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस MBA साथ में बढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन और MBA की डिग्री आपको साथ में दी जाएगी। क्लियर? आपको 2 बार अलग से एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार अलग से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स शायद ही कोई हो, मेरे ध्यान में तो नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट में ही ये होता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आगे बढ़ने के लिए आप 2 साल वाला MBA का कोर्स करो, वो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। सिमिलरली मैंने BBA, BCA, MCA ये सब पे वीडियो बना रखी है, और हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वेरियस कोर्सेज के बारे में बताती रहती हूँ। प्लेलिस्ट का नाम भी है वेरियस कोर्सेज, यानी कि डिफरेंट जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको बताती रहती हूँ, और वो कोर्सेज आपको सारे के सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर कॉमेंट्स में मैंशन करें। अगर आपको CUT PG और CUT UG की जानकारी चाहिए तो भी आप कॉमेंट में मैंशन करें। और अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो कि कितने तरह के टोटल कंप्यूटर कोर्स होते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करें। बहुत ही जल्द आपको इन सब टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगा अगर आप कमेंट करते हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।